So hey awesome guys, I hope you all are fine. So in this video we are going to learn operators in Java. So let's start this video. ऑपरेटर क्या होता है? इस वीडियो के जरिए हम पढ़ेंगे ऑपरेटर इन जावा। ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं, ऑपरेटर क्या है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए, व्हाट इज ऑपरेटर? तो ऑपरेटर इज अ सिंबल व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन एज अ यूजर रिक्वायरमेंट। ऑपरेटर एक सिंबल रहता है गाइस, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है एज अ यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही। आप वीडियो को पूरा देखना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोड की मदद से समझाऊंगा, इसमें खाली बस आपको थ्योरी पार्ट दिखा रहा हूँ। फिर ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड वैल्यू। जो ऑपरेटर रहता है वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? वैल्यूज के बीच में और वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करता है, नंबर्स के बीच में, और वो रहता है ना ए प्लस बी, इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया तो ऑपरेटर क्या है। तो यहाँ पे दिया है, आप गाइस अब रीड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पढ़ते टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में, कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं गाइस। तो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिफ्थ है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड सिक्स्थ है टर्नरी ऑपरेटर। ये 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में मैं इसको आपको और डिटेल में सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ कोड। तो अभी आप थियोरेटिकल सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है चलिए देखते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर भी एक ऐसा सिंबल रहता है जिसमें प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये सब चीज आप परफॉर्म कर सकते हो वेरिएबल्स और वैल्यू के बीच में। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिया है एग्जांपल, एडिशन 5 + 2 = 7, सब्ट्रैक्शन 10 - 5 = 5। सिंपल है। और एंड वाला जो देख रहे हो गाइस, मॉड्यूलस ऑपरेटर्स, इसको मैं आपको एंड में बताऊंगा ये मॉड्यूलस ऑपरेटर करता क्या है। मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर को रिटर्न करता है डिवीजन में से, इसका बस इतना ही काम रहता है। तो मॉड्यूल इधर नीचे आपको दिख रहा होगा, मॉड्यूलर ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। तो आई होप आपको ये चिंदी सा टॉपिक समझ में आ गया हो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का क्या काम रहता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू और वेरिएबल। ये ऑपरेटर कब करते हैं? जब कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, दो वैल्यू को और वेरिएबल को जब कंपेयर करना रहता है तब रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। जैसा कि देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। इतने टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू। ये सब वो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर जो कि वैल्यू को कंपेयर करने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल 5 = 2 फॉल्स। क्या 5 = 2 है? 5 2 से बराबर है? नहीं। तो इधर मैंने आपको लिखा है नॉट इक्वल टू। अब सेकंड है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर देखो, 5 ≠ 3 ट्रू। 5 3 से सेम नहीं है तो पर इसमें ट्रू लिखा है, नॉट इक्वल टू। एंड ग्रेटर देन, 10 is greater than 5 ट्रू, 10 is greater than 5। लेस देन, 10 is less than 5 ट्रू, 10 is less than 5। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 ट्रू। 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है 5 से इक्वल होना चाहिए और 5 से ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो गाइस? 5 से इक्वल होगा तभी भी ट्रू आएगा, 5 से ज़्यादा होगा तभी भी ट्रू आएगा। सेम ऐसा लेस देन इक्वल टू भी काम करता है। 5 से इक्वल होना चाहिए और 5 से लेस देन होना चाहिए तब ये काम करेगा। बस इसका इतना सी मीनिंग है, बाकी आप रीड करके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन बुलियन एक्सप्रेशन एंड इट रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ये ऑपरेटर हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि आप देख सकते हो 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर क्या करते हैं? ये लॉजिकल एंड कब यूज करते हैं? जब दो वैल्यू के बीच में हमें बुलियन एक्सप्रेशन निकालना रहता है। जैसे कि मैं स्क्रीन पे देख सकते हो, 5 is greater than 3 एंड 3 is less than 5। लॉजिकल एंड तभी ट्रू होगा जब कोई एक वैल्यू ट्रू रहेगी। लॉजिकल एंड याद रखना हमेशा, लॉजिकल ऑपरेटर
तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब कोई एक वैल्यू ट्रू रहेगी। जैसे आप देख सकते हो 5 इज ग्रेटर देन 3, ये ट्रू है, लेकिन 3 इज लेस देन 5, ये भी ट्रू है। दोनों वैल्यू ट्रू है, दोनों वैल्यू ट्रू है, तो इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सेकेंड है हमारा लॉजिकल और जैसे कि देख सकते हो 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 10। ये जो ऑपरेटर रहता है ये तभी रिटर्न करेगा जब कोई एक वैल्यू ट्रू रहेगी, तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो अगर एक भी वैल्यू ट्रू नहीं रहेगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका इतना ही काम रहता है। और फोर्थ है लॉजिकल नॉट। ये इसका ये ऑपरेटर का हम यूज करते हैं कोई भी वैल्यू को मतलब रिवर्स करने के लिए। ये जो ऑपरेटर था रिवर्स कर देता है, अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर नॉट रिवर्स, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर रिवर्स कंडीशन इफ 5 is greater than 3 is true but it's false, it's reverse the conditions। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये चिंदे सा टॉपिक, चिंदे सा तो नहीं बोल सकते, एकदम बेसिक सा है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं, बस एक लॉजिक बिल्डिंग है गाइस, इसमें इतना ही है। 5 इज ग्रेटर देन 3, ये जब दोनों कंडीशन सही रहेगा। लॉजिकल एंड क्या काम करता है मैं आपको सिंपल में शॉर्टकट में बता देता हूँ। एंड कब काम करता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी तभी ट्रू रिटर्न कर देगा। और का काम क्या है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू रहेगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट का काम क्या रहता है, ये रिवर्स कर देता है, ट्रू की कंडीशन को फॉल्स कर देता है, फॉल्स की कंडीशन को ट्रू कर देता है। आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया होगा। फोर्थ हम बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज सिंबल दैट इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू एंड वेरिएबल। ये भी एक टाइप का सिंबल रहता है जो कि वैल्यू और वेरिएबल को असाइन करने में काम आता है गाइस। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं बेसिक असाइनमेंट। ये इक्वल टू वाला तो आपको सबको पता है, इंट x इज इक्वल टू 5, इट्स असाइन वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इधर x इज इक्वल टू 5 है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इक्वल टू लगाए बीच में, ये क्या करेगा 5 की वैल्यू को x के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, 5 की वैल्यू को x के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। ये बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करवा देता है, बस इसका इतना ही काम है। सेकेंड एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका क्या काम रहता है, एड द राइट हैंड वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड वेरिएबल एंड देन असाइन द लेफ्ट टू द रिजल्ट टू द लेफ्ट हैंड वेरिएबल। इसका देखो काम क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया इज इक्वल टू 3। अब इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा x प्लस 3 की वैल्यू को x के वेरिएबल में, 3 की वैल्यू को x के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सिंपली आप यहाँ लिखा भी है, आप अच्छे से रीड करोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो लिखा है इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगा, ये ऐसा सीन है। सेम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी ऐसे ही काम करता है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। सब्ट्रैक्ट द राइट हैंड वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वेरिएबल एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट हैंड वेरिएबल। ये जो इसका भी वही काम है गाइज, जो ऑपरेटर है वो सब्ट्रैक्ट करेगा राइट हैंड वैल्यू को, सब्ट्रैक्ट करेगा राइट हैंड वैल्यू को किसके साथ, लेफ्ट हैंड वेरिएबल के साथ सब्ट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो x इज इक्वल टू, इधर दिया x, ये देखो इसने क्या किया, 2 को 2 ने x के साथ माइनस कर दिया। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि इसने राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल के साथ माइनस कर दिया। इधर मैंने लिखा है गाइस इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू x माइनस 2, बस, और उसका रिजल्ट x के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, बस इतना ही है इसमें। और आगे का देखते हैं हम, मल्टीप्लिकेशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी सेम ही है। मल्टीप्लाई द लेफ्ट हैंड वेरिएबल बाय द राइट हैंड वैल्यू एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट हैंड वेरिएबल। ये भी सेम है गाइस, सेम है, मतलब बस इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखो x इंटू इज इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट टू, अभी क्या करेगा, जो वैल्यू है राइट साइड में, ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेगा और जो रिजल्ट आएगा उसको x के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। जैसे यहाँ लिखा है इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू x इंटू 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फिफ्थ है हमारे डिवीजन असाइनमेंट। डिवाइड द लेफ्ट हैंड वेरिएबल बाय द राइट हैंड वैल्यू एंड असाइन द रिजल्ट इनटू लेफ्ट हैंड वेरिएबल। एग्जांपल देख लो गाइस, ये डिवाइड करेगा लेफ्ट हैंड वेरिएबल्स को, ये x को डिवाइड करेगा 2 के साथ, जैसे कि यहाँ देख सकते हो x इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2, x डिवाइड बाई 2 सिंपली। हाँ सॉरी गाइस, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट
ऑपरेटर भी ये सेम करता है, मैंने इसमें थोड़ा सा इधर बता चेंज थोड़ा उल्टा बताया था। ये भी लेफ्ट हैंड वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेगा। लेफ्ट हैंड मतलब पहले ये वेरिएबल राइट हैंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा एक्स में स्टोर हो जाएगा, बस इसमें इतना। ये भी वही है कि जो लेफ्ट हैंड वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड वेरिएबल और टू के साथ डिवाइड होगा और जो वैल्यू आएगी वो एक्स के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और मॉड्यूलस का तो मैंने आपको पहले बताया था, मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर क्या था, डिवाइड सेम इन सबकी तरह ये भी वही है, तभी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डिवाइड द लेफ्ट हैंड वेरिएबल बाय द राइट हैंड वैल्यू एंड असाइन द रिमाइंडर मॉड्यूलस टू द लेफ्ट हैंड वेरिएबल। ये भी वही करता है गाइस, डिवाइड करता है, लेफ्ट हैंड वेरिएबल जो रहेगा उसको डिवाइड करेगा राइट साइड ऑफ वैल्यू के साथ, फिर असाइन करेगा उनके रिमाइंडर को लेफ्ट हैंड वेरिएबल के साथ, जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसको लेफ्ट हैंड वेरिएबल के साथ असाइन कर देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये अब तक हमने देखा है अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो हमें पता है कि कोई भी दो वैल्यू और वेरिएबल को कंपेयर करने में काम आता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर। हमने पढ़ा कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट एक क्यों यूज किया जाता है। लॉजिकल एंड यूज किया जाता है जब दोनों कंडीशन ट्रू रहती तो ट्रू रिटर्न करता है, और लॉजिकल और कब यूज किया जाता है तब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू रहती तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। और लॉजिकल नॉट हमने पढ़ा जब इट्स रिवर्स द कंडीशन। लॉजिकल नॉट कब यूज करता है, जब ट्रू की वैल्यू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स की वैल्यू को ट्रू कर देता है। अब फिर हमने उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर की बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, इतने सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ हम पढ़ते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है गाइस। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये भी इजी है, देखो मैं बताता हूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू बाय 1। ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, ये अपनी वैल्यू को एक से बढ़ा देता है, मतलब +1 ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मैंने इंट x इज इक्वल टू 1 लिया है, फिर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। देखो ऐसे लिखते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि x ही यूज कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैंने तो इधर आपको सपोज x लिखा है, x प्लस प्लस, नाउ इट इज 2, x प्लस प्लस लगाया तो गाइस इसकी वैल्यू 1 से प्लस होगी, मतलब इसकी वैल्यू इट इंक्रीज वैल्यू बाय 1, मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसा काम करता है। ये +1 ऐड कर देता है एक वैल्यू को। और सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी ऐसे ही काम करता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेस द वैल्यू बाय 1 डिक्रीजेस द वैल्यू बाय 1, तो सेम ये क्या करता है, एक से घटा देता है, मतलब ये माइनस कर देता है कोई भी एक वैल्यू को। सपोज मैं आपको देखता हूँ इंट x इज इक्वल टू 5, फिर उसके बाद मैंने नीचे सेम, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं x ले सकते हो। मैंने x लिखा है, x माइनस माइनस लगाया तो नाउ इट इज 4, क्योंकि ये इसने 5 में से 1 वैल्यू को माइनस कर दिया। आई होप आपको सिंपल सा टॉपिक समझ में आ रहा होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो फॉर्म में भी लिखा जा सकता है गाइस, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। मैं आपको बताता हूँ प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का क्या सीन रहता है। The operator is placed before the variable. The operation is performed before the value is used in an expression. तो इस प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या सीन रहता है मैं आपको बताता हूँ। प्री इंक्रीमेंट का सीन ये रहता है, सपोज एग्जाम्पल समझाता हूँ। इंट x इज इक्वल टू 5, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने 5 असाइन किया। फिर एक और हमने इंटीजर बनाया, इंटीजर y इज इक्वल टू प्लस x। तो पहले x इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद y में 6 प्लस होगा। पहले x है ना गाइस, ये x, ये पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद ही y में प्लस x, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। और ऐसी डिक्रीमेंट भी होता है, माइनस माइनस x, समझ रहे हो। मतलब जैसा अभी हमने प्री इंक्रीमेंट किया वैसा प्री डिक्रीमेंट भी होता है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस माइनस डालना है तो वो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, और प्लस x डालेंगे तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हो जाएगा। ऐसा है। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर पहले वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद ही कोई भी वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ जैसे दिया x इज इंक्रीमेंटेड फर्स्ट, देन y इज सेट टू बी 6। तो सेकंड, आई होप आपको प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो सेकंड है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये भी इसका उल्टा ही है,
समझ लो, मैं रीड करके बताता हूँ। द ऑपरेटर इज प्लेस आफ्टर द वेरिएबल, द ऑपरेशन इज परफॉर्म आफ्टर द वैल्यू यूज इन एन एक्सप्रेशन। सपोज मैं आपको समझाता हूँ, ये सब जाने दो, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। इंट एक्स इज इक्वल टू 5, फिर इंट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। अब आपको यहाँ से कुछ डिफरेंस बिटवीन समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने पहले प्लस प्लस एक्स लिखा है, उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में प्लस प्लस एक्स लिखा है या एंडिंग में प्लस प्लस एक्स लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो स्टार्टिंग के प्लस प्लस एक्स होते हैं ये हमारा कहलाता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो एंडिंग में हम प्लस प्लस लगाते हैं ये बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या होता है गाइज, इसमें पहले y की वैल्यू सेट होती है पहले जो वैल्यू है ये y में जाएगा, जो 5 है ये y में असाइन होगा, उसके बाद पहले 5 y में असाइन होगा, 5 y में असाइन होगा, उसके बाद ये काम करेगा हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि इसका काम क्या है, इंक्रीजेस द वैल्यू बाय 1, तब जाके ये 5 को 6 करेगा। और इसमें क्या होता था गाइस, x इंक्रीमेंट होगा, पहले x इंक्रीमेंट होगा, पहले ये जो वैल्यू है 5 में जाएगी, पहले ये वैल्यू 5 y में जाएगी, x में जाएगी, फिर जाके ये काम करेगा, फिर ये 6 बनेगा। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें पहले 5 की वैल्यू y में जाएगी, फिर जाके x प्लस प्लस काम करेगा हमारा, तब जाके वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी ऑपरेटर्स को कोड की मदद से समझेंगे, तो आपको आई होप डिटेल में समझ में आएगा। और हमारा लास्ट पढ़ते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर भी एकदम इजी है गाइस, इसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यूज़ कर सकते हैं बस, ये भी इजी है। देखो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर इन जावा इट्स ए कॉन्साइज वे टू एक्सप्रेस ए सिंपल इफ एल्स कंडीशन, इट इज आल्सो नोन एज द कंडीशनल ऑपरेटर। यस, टर्नरी ऑपरेटर को आप कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हो। मतलब किसी ने बोला कंडीशनल ऑपरेटर, किसी ने पूछा व्हाट इज मीन कंडीशनल ऑपरेटर, तो कंफ्यूज मत हो जाना, टर्नरी ऑपरेटर को ही कंडीशनल ऑपरेटर बोला जाता है, बस इतना समझ लेना। और ये ऑपरेटर है यहाँ एक इफ एल्स कंडीशन की तरह ही काम करता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इफ एल्स कंडीशन कैसे रहता है गाइस, उसमें हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है तब जाके, लेकिन ये टर्नरी ऑपरेटर थे, ये हमें बस एक लाइन में पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करके बता सकता है। ये देखो सिंटैक्स दिया है, कंडीशन इज इक्वल कंडीशन क्वेश्चन मार्क वैल्यू इफ ट्रू, नहीं वैल्यू इफ ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो, ऐसा सब सीन है। देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल दिया है यहाँ, इंट x इज इक्वल टू 10, इंट y इज इक्वल टू 20, आई यूज अ टर्नरी ऑपरेटर टू फाइंड अ मैक्सिमम वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू में से इनमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है गाइस मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से बड़ा कौन है, एक मिनट। हाँ, इन दोनों में से गाइस, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा मैक्सिमम नाम का, जैसे यहाँ बनाया इंटीजर है, इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट में आप डालेंगे इन दोनों वेरिएबल के नाम, x इज ग्रेटर देन y, ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन है गाइस। जैसे यहाँ पे सिंटैक्स में देख सकते हो, पहले कंडीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू डालेंगे, ऐसा नहीं तो वैसा, समझ रहे हो। पहले हमने एक वेरिएबल बनाया मैक्सिमम नाम का, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट में दोनों वेरिएबल लिखा, ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन हमने लिखा। अगर x y से बड़ा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क डाला, अगर x y से बड़ा है तो x प्रिंट कर दो, एंड अदरवाइज y प्रिंट कर दो, और एंड में सेमीकोलन लगाना, नहीं तो सिंटैक्स एरर आएगा। मैं इसको आपको कोड की मदद से अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल ऐसे आप थियोरेटिकल पार्ट को थोड़ा मैंने समझ लो आप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर, एक ही लाइन में इसने पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। हमने सिंपली क्या किया, दो वेरिएबल बनाए, दो वेरिएबल को दो वैल्यू दिया, वैल्यू देने के बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया मैक्सिमम नाम का, उसके बाद हमने कंडीशन लिखा हमारा कि x y से बड़ा रहेगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क डाला, अगर x y से बड़ा रहेगा तो x प्रिंट करो, एंड अदरवाइज y प्रिंट कर दो, बस सिंपल। ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक था टर्नरी ऑपरेटर। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा ये ऑपरेटर के बारे में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर डोंट वरी, आपको कोड की मदद से अच्छे से समझ जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले इस वीडियो में।